सपना ने खुद अपनी वीडियो में एडिटिंग किया और अपने ससुराल पक्ष वालों को, मामा के यहाँ वालों को बदनाम किया विथ प्रूफ। सपना इतने नीचे गिर सकती है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपने कल का लाइव देखा ही होगा सपना और अंशु के यहाँ। सपना की कंट्रोवर्सी जैसे ही बंद हुई थी, सब लोगों का दिमाग सिर्फ मनीषा और सचिन और नेहा आशीष तिवारी के ऊपर था। मगर दोस्तों, जैसे ही सपना के व्यू कम हुए, वैसे ही सपना ने फिर कंट्रोवर्सी का घेरे में ले लिया। सपना ने फिर कई ऐसी बातें रखी हैं जो कि करना विश्वास ही नहीं है। दोस्तों, इसमें बहुत कुछ है। लोगों का कहना यही है कि सपना जो है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी में रहना चाहती हैं, क्योंकि सपना को कमाना है सिर्फ मनी। सपना का मोटिव है सिर्फ मनी कमाना, मनी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सपना ने साफ साफ इस बात को रखा था और सबने इस बात पूछा आखिर वो चैनल है किसके पास। जैसे सपना ने कहा था, वो चैनल अंशु को मैंने दे दिया है, द रॉड चैनल। उसके बाद फिर सपना ने अपना दावा किया कि वो चैनल मैंने अंशु को दे दिया। अंशु का ब्लॉग आता है तुरंत और अंशु भाभी से कहती है, भाभी अगर वो चैनल आपने मुझे दिया है तो आप प्रूफ दिखाओ, हर एक चीज का तो आप प्रूफ खेलती हो, तो फिर इस चीज का प्रूफ क्यों नहीं आपके पास कि आपने मुझे चैनल दिया है, या फिर आपने कोई स्क्रीनशॉट भेजी या कुछ भी, आप इस बात का प्रूफ दिखाओ। तो दोस्तों, ये तो चैनल की बात हो रही थी और सपना का दावा है कि उसमें वीडियो भी डाली गई। और वीडियो जो है सपना का मतलब सपना का शरीर नहीं है, शरीर किसी और का है। उसमें बिकनी पहने हुए और सपना का फेस लगाया गया एडिटिंग करके। क्या इतनी गंदी हरकत सपना की अंशु कर सकती, या फिर सपना ने खुद करवाया है? दोस्तों, लोगों के कमेंट यही हैं। मैंने कई वीडियो देखी, लोग यही कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी सपना ने खुद करवाई, सपना ही ऐसा करवाई क्योंकि वो द रॉड चैनल सपना के पास है। तो पहले ये बताओ, सपना क्यों अपनी इज्जत उछालेगी? कौन सी ऐसी लड़की होगी जो चाहेगी कि उसकी इज्जत उछाली जाए? सपना ने नहीं किया है, सपना ने इस बात का प्रूफ किया है, सपना ने कुछ भी नहीं किया। ये सब या तो अंशु के जो भैया भाभी हैं, जिन लोगों ने भैया नया चैनल खोला है, वो सारे लोग कर रहे हैं। सपना ने खुद इस बात को क्लियर किया है सबके सामने। दोस्तों, एक औरत की इज्जत ऐसे उछाली जा रही है जिसका पति नहीं है। उसके जब वो औरत अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, अपने लिए कुछ सोचा है, अपनी छोटी छोटी बच्चियों के लिए सोचा है, तो उस औरत को इतना मजबूर कर रहे हैं ये लोग कि वो औरत सुसाइड कर ले, या वो औरत अपने आप को हानि पहुंचा ले। वो हानि पहुंचा ले अगर अपने आप को, तो उनकी छोटी छोटी नन्ही 2 बच्चियां हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? सब लोगों को इस बात से हजम नहीं हो रहा कि सपना जो है महीने का 8 से 10 लाख रुपए कमाती है। ये चीज किसी को हजम ही नहीं हो रही। इसीलिए दोस्तों, ये लोग जो हैं सपना को ऊट पटांग की। अब सपना को कैसे बदनाम किया जाए? अभी तो ऐसे बदनाम कर रहे थे, अब उसको कैसे बदनाम किया जाए? क्योंकि सपना ने अपने ससुर के ऊपर ये लगाया था कि हमारे ससुर जो हैं गलत नजर रखते हैं। तो ये लोग सपना को गलत दिखाने के लिए इतने नीचे तक गिर सकते हैं। सपना की इतनी गंदी मतलब कोई बिकनी पहने कोई और है और उसमें एडिट करके सपना का चेहरा लगा दिया गया कि ये सपना है। अरे शर्म खाओ, शर्म खा के मर जाओ। जो कोई भी ऐसा किया होगा, बहुत ही गंदी बात है। कम से कम सपना के ऊपर नहीं, सपना की 2 छोटी छोटी बच्चियों को ध्यान दो। 2 छोटी छोटी बच्चियां कल को बड़ी होंगी तो अपनी मम्मी के बारे में क्या सोचेंगी? मेरी मम्मी ऐसी थी। इतना बदनाम करना चाहते सोशल मीडिया पर, इतनी किसी की परीक्षा ले रहे हो। जिसके पति नहीं है तो उसको जीने का हक ही नहीं है? हाँ, अरे भाई, राक्षस हो या फिर कोई जानवर हो,
सपना ने साफ साफ अपने लाइव में आके उन्होंने साफ साफ बताया इस बात को कि अंशु को मैंने भाभी, अगर अंशु मुझे भाभी माँ मानती थी तो मैं भी अंशु को बेटी मानी थी, मगर वही बेटी आज पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रही है। अंशु को पता है ये चैनल किसके पास है, मगर अंशु बताना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि अंशु जिस तरह ब्लॉग बना रहे, जिस तरह वो वीडियो लेके आ रहे, वो सबको ये जाहिर करा रही है कि मेरी भाभी गलत है। सबके कहने पर अंशु भी बहक गई है। दोस्तों, जैसे कि अंशु ने बताया था, जब भाभी का पैर टूटा था तो मैंने मदद की थी, भाभी के लिए मैं खाना लेके आती थी, भाभी का मैं केयर करती थी, उन छोटी छोटी बच्चियों का आरू और आरूही का मैं केयर करती थी। मगर सपना ने ये कहा कि अंशु ने ये क्यों नहीं बताया कि सपना की पढ़ाई का जितना खर्चा है अंशु की पढ़ाई का जितना खर्चा है सब सपना ही उठाती थी। यहाँ तक कि उसके खाने पीने का, पहनने का जो भी खर्चा था A to Z सब सपना उठाती थी। उसके अंशु के ना तो माँ बाप उठाते थे और ना ही अंशु के बुआ फूफा उठाते थे, और अंशु इसीलिए ज्यादा टाइम सपना के पास रहती थी, ना कि अपने बुआ फूफा के पास। अंशु को साफ साफ पता है कि उसके फूफा कितने गंदे हैं, कितनी गंदी निगाहों से देखते हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये सब अंशु के ऊपर भी गंदी निगाहें डालते थे, मगर अंशु सबके कहने पर उस पे पर्दा डाल रही और अपनी भाभी को बदनाम करना चाह रही। सपना ने यहाँ तक कहा है कि मुझे नहीं पता था कि मैं आस्तीन का सांप पाल रही हूँ, जिसको मैंने दूध पिलाया, किसी ने सही कहा, जिसको मैंने दूध पिलाया, जिसको मैंने पाला, जिसको मैंने पोसा, वही आके मुझे वार कर रहा है मेरे ऊपर, मुझे डसने की कोशिश कर रहा। अंशु इतना नीचे गिर जाएगी कभी कोई नहीं सोचा था। दोस्तों सपना जो है, सपना आगे बढ़ना चाहती है, अपनी बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती है। सपना ने स्कॉर्पियो लिया, ये चीज भी इन लोगों को हजम नहीं हुई कि ये कैसे ले लिया। अरे जो बंदी इतना मेहनत कर रही है, जो कुछ भी करे अपनी बच्चियों के लिए, तो क्यों नहीं करेगी। दोस्तों, ये लोग सपना को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सपना का यहाँ तक तो सपना के बच्ची और सपना की जान का खतरा भी हो सकता है। जब ये लोग इतना सब कुछ कर सकते हैं तो सपना और सपना की बच्ची की जान का खतरा तो बन ही सकते हैं। दोस्तों आप ही लोग बताइए, सपना जो है, सपना अपना काम करती है, वो देखती हैं यूट्यूब पर, अपना भविष्य बना रही हैं, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप के साथ खुश है। तो ये बंदी क्यों माँ बाप के खुश है भाई, ये क्यों खुश है? इन लोग का यही है कि ये खुश क्यों है इतना, इसको खुश रहने ही नहीं देंगे। इसीलिए ये लोग वार के ऊपर वार कर रहे हैं कि तब नहीं टूटी तो अब टूटेगी, तब नहीं टूटी तो अब टूटेगी। मगर भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। सपना के ऊपर जो भी हो रहा है ऊपर वाला देख रहा है, एक ना एक दिन चुन चुन के बदला लेगा। उन बच्चियों के जो छोटी मोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं, वो क्या बिगाड़ी हैं किसी का। तो दोस्तों यहाँ पे सपना की धज्जियां उड़ाई जाए, सपना की इज्जत के साथ खेला जा रहा है। सपना को गंदे गंदे कपड़ों में बिकनी पहना के और यहाँ तक कि उसकी फोटो को वायरल किया जा रहा है कि समाज में जो सबकी छवि सपना के प्रति है कि सपना एक अच्छी बहू है, सपना एक संस्कारी बहू है, सपना एक संस्कारी बेटी है, सपना एक संस्कारी माँ है, वो सारी छवि खराब की जाए। ये सारा काम सपना ने खुले शब्दों में कहा है कि शक नहीं किया, उसने कहा इस बात को कि ये सब हमारे ससुराल पक्ष में, यानी जो हमारी सासू माँ के मायके वाले हैं, अंशु के भाई मान लेते हैं कि अंशु, सपना ने कहा मान लेते हैं अंशु इस बात में अंशु नहीं कर रही, मगर अंशु को पता है कौन कर रहे हैं और अंशु के भाइयों में से सारे लोग कर रहे हैं, और जो इनके मौसा जी वगैरह सिर्फ और सिर्फ सपना को बदनाम करने के लिए। शर्म नहीं आती एक औरत को बदनाम करने के लिए, और वो भी वो औरत जिसका पति ही इस दुनिया में नहीं है, उसको बदनाम करने के लिए इतने नीचे तक गिर जाएंगे, कभी कोई नहीं सोचा था। तो दोस्तों आप लोग क्या चाहते? क्या सपना ने जब पाला था अंशु को, और अंशु जब उस घर से गई थी,
सपना ने जब पाला था, क्या सपना ने सोचा था कि जिस बेटी को मैं पाल रही हूँ, जिस बेटी को बड़ा पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ, वही मेरे सामने आके खड़ी होगी, वही मेरे अगेंस्ट जाएगी। मगर यहाँ अंशु ने चाल किया। सपना कब कहना है कि ये चैनल मेरे पास नहीं है, द रॉड चैनल। अगर मेरे पास नहीं है, अंशु कह रही मेरे पास भी नहीं, अगर अंशु के पास नहीं है तो ठीक है, अंशु इसकी कंप्लेन लिखवाए ना, वो तो नंबर निकल ही आएगा। और फिर अगर वो नहीं लेना चाहती तो वो चैनल डिलीट कर दे। आखिर वो चैनल क्यों रखी है? दोस्तों, ये वही चैनल है जिसको सूरज जी ने खड़ा किया था। सूरज जी ने बड़े ही प्यार से लॉकडाउन में, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उसी समय बड़े ही प्यार से उस चैनल को चालू किया था। उस चैनल में अगर देखा जाए तो सूरज जी की आत्मा है और साथ में राजवीर जी की, क्योंकि सूरज जी पहले उस चैनल को चला रहे थे, फिर इनका जो जेरी चला गया, जेरी भी कहीं ना कहीं उसका ओनर जेरी भी हो है, क्योंकि जेरी और क्योंकि डॉग के ही उससे वो चैनल चल रहे थे, जेरी है। सूरज जी उसमें मेहनत किए और राजवीर जी भी मेहनत किए। मगर दोस्तों, इस चैनल के पीछे अंशु की फैमिली पड़ी है, सपना को नहीं देखना चाहती है। इतने घटिया लोग हैं। और कई वीडियो में क्या आया कि सपना खुद, कोई लड़की अपने आप को क्यों इतना बदनाम करेगी बदनाम नहीं करेगी। दोस्तों, ये गलत अफवाह जो फैला रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। हम किसी को इतना नीचे तक नहीं लेके जा सकते, इतना कोई नीचे गिर सकता कभी सोच ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या कमेंट है, क्या राय है? आप लोग अपने राय हमें अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यही करती हूँ बंद, और कल मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।